तो चलिए अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अगला जो डिस्कशन है अपना इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें पॉलिनेशंस का पूरा मेथड्स, टाइप्स सब देख चुके हैं। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच चुका है और फर्टिलाइजेशन करने के लिए अब तैयार है। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा वो हम लोग इस वीडियो में देखें। लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत खूब सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग इसके अंदर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको मैं आंसर भी बताऊंगा हर क्वेश्चंस का। और भी कोई कन्फ्यूजन रहता है आपके तो आप ज़रूर हमसे वापस कनेक्ट हो सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमें आप अपनी सलाह दे सकते हैं। चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में सबसे पहले ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट थे। स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा प्लांट में, स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन को किसमें बेटा? मोनोट्रापा एक प्लांट था, इस प्लांट में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो इसका स्टेज है, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी स्टेज होती है? देखिए, फर्स्ट स्टेज जो है वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पहला प्रोसेस तो क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। दूसरा क्या है? दूसरा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। ठीक है, चौथा जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। 4 प्रोसेस में पूरा एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, दूसरा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, तीसरा जो है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक, और चौथा जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट। पहला क्या है? परागकणों का अंकुरण, दूसरा क्या है? पोलन ट्यूब का किसमें? बीजांड में प्रवेश, तीसरा क्या है? पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो शेक यानी भ्रूण कोश में प्रवेश, और चौथा क्या है? गैमेट्स यानी युग्मकों का संलयन। ये 4 प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, जब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं? मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगेमी, विच इज डिस्कवर या ऑब्जर्व्ड बाय फर्स्टली बाय स्ट्रासबर्गर इन मोनोट्रापा प्लांट्स। और फिर मैंने आपको बताया स्टेज, वो कौन कौन सी स्टेज है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो पहली स्टेज आपको बता दिया, परागकणों का अंकुरण। दूसरा जो स्टेज है वो क्या है? आपके पोलन ट्यूब का किसमें? बीजांड में प्रवेश। तीसरा जो है वो आपका क्या है? भ्रूण कोश में प्रवेश। और चौथा जो है वो गैमेट का फ्यूजन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि ये कोई कार्पेल है। ठीक है, ये कोई कार्पेल है। आगे बात समझ में? आफ्टर द पोलिनेशन फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं मैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, आफ्टर द pollinations, pollen grains are
रीच्ड एट द स्टिग्मा, कहाँ पहुंच जाएंगे? स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। स्टिग्मा का एक ही काम होता है कि ये पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करती है। क्या करती है? पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेती है। आगे मेरी बात समझ में दिख रही है? तो यहाँ पर पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा इंट्रैक्शन है, वो इस इंट्रैक्शन से क्या होगा कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर स्टिग्मा पर कुछ चिपचिपा यानी सुगर लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल होता है, कुछ वाटर होता है, थोड़ा रेजिन होता है, जिसको ये पोलन ग्रेन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। फूलने से क्या होगा कि इस पोलन ग्रेन का जो इंटाइन है, क्या बेटा? इंटाइन किसी एक जर्मिनल पोर से बाहर की तरफ क्या करता है? ग्रोथ करता है। किस तरफ ग्रोथ करता है? बाहर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। दिख रहा है आपको? बाहर की तरफ क्या करता है? ग्रोथ करता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हैं बेटा? पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब कहते हैं। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, पोलन ट्यूब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वो इंटाइन यानी अंतःचोल की वृद्धि से बनती है। ग्रोथ ऑफ इंटाइन जब होता है, इंटाइन क्या, जब पोलन ग्रेन जब स्वेल्ड हो जाता है तो क्या करता है कि इंटाइन जो होता है यानी अंतःचोल जो होता है वो किसी एक जनन छिद्र से बाहर की तरफ निकलता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब को सबसे पहले, पोलन ट्यूब जो है इसके लिए एक क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय द जे.बी. अमिकी। किसने डिस्कवर किया था? पोर्चुलेका ओलेरेसिया प्लांट में। किसमें बेटा? पोर्चुलेका में। किसमें? पोर्चुलेका ओलेरेसिया प्लांट के अंदर जे.बी. अमिकी ने इस पोलन ट्यूब को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। यह बात आपको माइंड में रखनी है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्या होता है? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन बोलेंगे। जर्मिनेशन में क्या होगा कि पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? परागकण जो है या पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में वो रेजिन, शर्करा युक्त जो पदार्थ होते हैं, शुगर लाइक जो मटेरियल्स होता है, उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करता है और पोलन ग्रेन जो होता है वो स्वेल्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इंटाइन जो होता है वो वृद्धि करता है और किसी एक जनन छिद्र से यानी जर्मिनल पोर से बाहर की तरफ निकलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इस प्रोसेस में यानी कि इस प्रोसेस के लिए ये जो पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है, इस जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? दो एलिमेंट्स होता है, जनरली बोरॉन होता है और कैल्शियम होता है। जनरली क्या होता है बेटा? बोरॉन और कैल्शियम जो आयन होते हैं उनकी रिक्वायरमेट पड़ती है। इस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन व्यूज हैं कि पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए या पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती हैं। तो वो एलिमेंट्स होते हैं आपके कौन से? बोरॉन और कैल्शियम। ठीक है, बोरॉन और कैल्शियम की वजह से क्या होता है कि ये जर्मिनेट हो जाता है। जनरली जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, मैक्सिमम और कैप्सेला के अंदर क्या होता है कि एक पोलन ग्रेन से एक ही क्या होती है? पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, यानी मोनोसाइफोनस होती है। मोनोसाइफोनस पोलन जर्मिनेशन होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे मालवेसी फैमिली, गुड़हल में हुआ, ठीक है, ओकरा में हुआ, एंड कुकुरबिटेसी फैमिली यानी कुकुरबिटा के अंदर कुकुरबिटेसी और मालवेसी जो फैमिली है उनकी प्लांट्स में क्या होता है कि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसाइफोनस क्या बोलते हैं? पॉलीसाइफोनस जर्मिनेशन कहते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एक डिस्कशन साइड में लेकर बताता हूं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है प्लांट्स में दो टाइप से होता है। एक तो साइफोनोगेमी के द्वारा होता है, दूसरा होता है जूडियोगेमी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जूडियोगेमी के द्वारा होता है। जो लोअर प्लांट्स है ना, अप टू टेरिडोफाइट्स की अगर अपन बात करें, कहाँ तक? टेरिडोफाइट्स तक की अगर अपन बात करें तो वहां पर किसके द्वारा होता है? जूडियोगेमी के द्वारा। जूडियोगेमी का मतलब ये होता है जनरली कि ये मोटाइल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गेमेट्स में से कोई एक मोटाइल होता है जो मतलब कि चल कर या किसी भी तरीके से वो कहाँ तक पहुंचेगा?
मोमेंट करके कहाँ तक पहुंचेगा, फीमेल गेमेट्स तक पहुंच जाएगा या मेल गेमेट्स तक पहुंच जाएगा, जो भी है फीमेल गेमेट्स तक पहुंचता है जनरली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ूडियोगेमी बोलते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होता है कि बोथ आर, यानी मेल और फीमेल गेमेट्स बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनको एक दूसरे तक पहुंचाने की, यानी कि मेल गेमेट को फीमेल गेमेट तक पहुंचने के लिए एक नलिका की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होता है उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, साइफोनोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइफोनोगेमी भी कहा जाता है। तो साइफोनोगेमी के द्वारा एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जिसके अंदर क्या होगा कि ये स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में क्या होगा कि पोलन ग्रेन स्वेल्ड हो जाएंगे, कुछ मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगे और पोलन ग्रेन का क्या हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा, इंटाइन बाहर की तरफ ग्रोथ करेगा, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेगा। किसका डेवलपमेंट करेगा, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेगा। आगे मेरी बात समझ में। और पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए या पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है या पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए जो है वो क्या है, किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बोरॉन और कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा, बोरॉन और कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। बोरॉन और कैल्शियम आयन की एब्सेंस में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होता है। बोरॉन और कैल्शियम आयन की जो है इसके अंदर अगर एब्सेंट है तो इन दोनों का जर्मिनेशन या पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अगला जो अपना स्टेप है वो है क्या, द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर से समझाता हूं। दूसरा जो मेथड है वो क्या है बेटा, दूसरा स्टेज जो है वो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की जो है वो एंट्री कैसे होगी, समझिएगा बात को। मान लीजिएगा दिस इज अ कार्पेल, ठीक है, दिस इज अ कार्पेल, ये कार्पेल है, ठीक है। कार्पेल के अंदर ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये जो है वो क्या है बेटा, ओव्यूल है। ये क्या है, दिस इज अ ओव्यूल, ठीक है, दिस इज अ ओव्यूल। क्लियर। ओव्यूल जो है, और ये जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ एम्ब्रियो सेक। जो आपने स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ी हैं बहुत अच्छे से इनके बारे में आपने जानकारी ली है कि कैसे कैसे मतलब इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं। सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने, ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। दिस इज एग सेल एंड बोथ आर सेंड्रेस एंड ऑल थ्री आर द एंटीपोडल सेल्स। दिस इज ओव्यूल्स। माना कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में किसका डेवलपमेंट करेंगे, आफ्टर द जर्मिनेशन पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेंगे। जब पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा तो इस पोलन ग्रेन का सारा जो मटेरियल है, सारा का सारा जो पदार्थ है वो इस पोलन ट्यूब में आ जाता है। अगर एक जर्मिनेटेड आप पोलन ग्रेन की अगर बात करेंगे तो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन की अपन अगर बात करें तो ये जो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट जब होता है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा समझना है हमको कि जब पोलन ट्यूब का जब जर्मिनेशन होगा तो इसके अंदर इसका जो सारा मटेरियल जो होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। यानी कि इसका जो ट्यूब न्यूक्लियाई होता है वो आगे की तरफ हो जाता है और पीछे की तरफ क्या हो जाता है, जेनेटिक सेल्स हो जाता है, ये जर्मिनल न्यूक्लियाइज होता है, ठीक है। इनके बीच बीच में क्या होते हैं, केलोज प्लग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, केलोज प्लग होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये कैसे है बेटा, जेनेटिक सेल या जर्मिनेटिव सेल होती है। कौन सी होती है बेटा, जर्मिनेटिव सेल जो होती है, ये जनन कोशिका जो होती है, वो तीनों की तीनों, जनन कोशिका, कायक कोशिका या कायक कोशिका केंद्रक, जनन कोशिका केंद्रक, सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। ये पोलन जो ट्यूब न्यूक्लियाई होता है वो इस पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसको डायरेक्ट करता है या रेगुलेट करता है। क्या करता है, दिशा निर्देशित
करता है। ठीक है, ये कैलोज प्लग जो होता है इसके कोशिका द्रव्य को यानी साइटोप्लाज्म को आगे की तरफ ग्रोथ करने से रोकने का काम करता है। जर्मिनेटिव जो सेल्स होती है इसमें आप जब पोलन ट्यूब में आ जाता है तो इस जर्मिनेटिव सेल्स में एक माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे ये दो जनन केंद्रकों का निर्माण यानी दो जर्मिनल न्यूक्लियाइज का निर्माण करती हैं। ठीक है, जेनेटिक न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं जो कि दो जनन केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो एक पोलन ग्रेन की, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। अब बात करते हैं हम लोग पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो ओव्यूल में किस प्रकार से होती है। पोलन ट्यूब की जो एंट्री है ओव्यूल्स में वो 3 टाइप से होती है। कितने टाइप से होती है? नंबर 1 पोरोगेमी, नंबर 2 चैलाजागेमी, नंबर 3 मीजोगेमी। 3 तरीके से होती है ना। पहला जो है टाइप्स जो है वो है, इसके 3 टाइप से ओव्यूल्स के अंदर जो है वो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की। नंबर 1 पोरोगेमी। नंबर 1 कौन सा है? पोरोगेमी मेथड से। पहला मेथड जो कौन सा है, 3 मेथड से होती है। इट्स टेक प्लेस बाय द 3 मेथड्स, है ना। 3 टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 पोरोगेमी, नंबर 2 जो होती हैं चैलाजागेमी, नंबर 3 जो होती हैं वो होती है मीजोगेमी। कौन सी होती है? मीजोगेमी। पोरोगेमी का मीन्स ये होता है कि अगर पोलन ट्यूब जो है, पोरोगेमी का मतलब होता है अगर पोलन ट्यूब्स आर एंटर इनटू द ओव्यूल्स थ्रू द माइक्रोपाइल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोरोगेमी, माइक्रोपाइल साइड, सॉरी। इफ पोलन ट्यूब्स आर एंटर इनटू द ओव्यूल टुवर्ड टू द माइक्रोपाइल साइड, अगर माइक्रोपाइल की साइड से, अंडद्वार की तरफ से अगर ओव्यूल्स के अंदर एंटर करती हैं तब क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोरोगेमी कहते हैं। क्या होता है कि पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल टुवर्ड टू माइक्रोपाइल साइड्स। ठीक है, किस साइड से? यानी कि अगर ये पोलन ट्यूब किस साइड से, ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, अगर इसकी एंट्री इस साइड से होगी, किस साइड से होगी? इस ओव्यूल के अंदर, तब उसको हम क्या बोलेंगे? पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर होता है ये। किसमें होता है? मोस्टली जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, मोस्टली जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसमें पोरोगेमी मेथड के द्वारा क्या होता है? एंट्री होती है किसकी? पोलन ट्यूब की ओव्यूल में। दूसरा होता है चैलाजागेमी। अगर पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल चैलाजा साइड, किस साइड से बेटा? चैलाजा साइड या एंटीपोडल सेल की साइड से अगर एंटर करती है पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, चैलाजा की साइड से या निभाग की तरफ से अगर एंट्री करती है तब उसको हम क्या बोलते हैं? चैलाजोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केजुराइना में। किसमें? केजुराइना के अंदर होता है जनरली ये। ठीक है, केजुराइना, बेटुला, जगलांस, ये जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है? जनरली चैलाजागेमी मेथड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? चैलाजोगेमी। केजुराइना जो होता है, बेटुला होता है, बेटुला, केजुराइना, इनके अंदर क्या होता है? चैलाजागेमी मेथड के द्वारा। अगर निभाग की तरफ से, किस तरफ से? निभाग या चैलाजा की तरफ से अगर अगर मान लीजिए ये पोलन ट्यूब है वो किस साइड से एंटर करती हो? इस साइड से एंटर करती हो। किस साइड से? ये जो इसका चैलाजा, ये एंटीपोडल सेल है। ये कौन सी सेल है बेटा? एंटीपोडल सेल होती है। और ये क्या होता है? इसका चैलाजा होता है। चैलाजा जो है इसकी तरफ से अगर पोलन ट्यूब का एंट्री होगी तब उसको हम क्या बोलेंगे? चैलाजोगेमी कहा जाता है। तीसरा क्या होता है? मीजोगेमी। अगर पोलन ट्यूब जो होती है इंटेग्यूमेंट से होकर, किस ओर से होकर? ये इंटेग्यूमेंट से। ये क्या है? दोनों तरफ इंटेग्यूमेंट है। ये जो इंटेग्यूमेंट की तरफ से होकर अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर रही है, अगर इंटेग्यूमेंट से होकर पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर करती है तब उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजोगेमी कहा जाता है। जैसे पॉपुलस के अंदर, किसमें? पॉपुलस के अंदर क्या होता है?
मीजोगेमी के द्वारा होता है। कुकर बीटा के अंदर भी मीजोगेमी के द्वारा होता है। किसके अंदर होता है बेटा? पॉपुलस जो प्लांट है उसके अंदर क्या होता है? मीजोगेमी के द्वारा होता है। तो 3 टाइप से मतलब कि इसकी क्या होती है? एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। अगला जो स्टेप है वो फर्टिलाइजेशन का, वो कौन सा है? एम्ब्रियो सेक में एंट्री, द एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सेक, यानी कि तीसरा जो मेथड है इसका फर्टिलाइजेशन का या स्टेज जो है वो है बेटा कौन सी है? एंट्री इनटू एम्ब्रियो सेक, यानी कि भ्रूण कोश में परागनलिका का प्रवेश। ठीक है, तो मान लीजिएगा दिस इज ठीक है, दिस इज स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? ओवरी के अंदर यहां पर क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल में इंटर करने के बाद में, किसमें इंटर करने के बाद में? ओव्यूल में इंटर करने के बाद में पोलन ट्यूब जो है वो किसमें इंटर करेगी? एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगी। किसमें इंटर करेगी? एम्ब्रियो सेक में इंटर करेगी। दिस इज ए एम्ब्रियो सेक, दिस इज ए एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक होता है, इसके अंदर इंटर करेगी। एम्ब्रियो सेक में इंटर करने मतलब कि अगर मान लीजिए पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक में इंटर करना है तो वो बीजांड में यानी ओव्यूल में इंटर करने के बाद में इट्स एंटर इनटू द ओव्यूल ऑलवेज द माइक्रोपाइल साइड, टेक्स प्लेस ऑलवेज माइक्रोपाइल साइड, यानी कि अंडद्वार की तरफ से ही वो हमेशा क्या करेगी? इंटर करेगी। किसमें? ओव्यूल के अंदर। दिस इज एग सेल। ठीक है, यहाँ पर एग सेल होती है और यहाँ पर क्या होती है? निभाग की तरफ या चलाजा की तरफ एंटीपोडल सेल होती है। अगर माना कि पोलन ट्यूब में इंटर करेगी, कहाँ से? हमेशा किस हमेशा पोलन ट्यूब जो है वो किसमें? एम्ब्रियो सेक में कहाँ से इंटर करेगी? निभाग अंडद्वार की तरफ से या माइक्रोपाइल साइड की तरफ से इंटर करेगी। इसका कारण क्या होता है? यहाँ पर जो कुछ आर्बुरेट होते हैं सहायक कोशिकाओं में, निसेंड्रिज सेल के पास, तो यहाँ से कुछ केमिकल सब्सटेंसेज का सिक्रेशन होता है और वो केमिकल सब्सटेंसेज के कारण क्या होती है कि पोलन ट्यूब जो है वो मूवमेंट करती है। तो पोलन ट्यूब में जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा होता है? कीमोटैक्सिक मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? कीमोटैक्सिक मूवमेंट होता है। रसायनुवर्तन गति पाई जाती है परागनलिका के अंदर, कीमोटैक्सिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्या करती है कि परागनलिका बीजांड में प्रवेश करने के बाद में हमेशा किधर से प्रवेश करेगी? वो हमेशा किसे? माइक्रोपाइल साइड से ही प्रवेश करेगी। जैसे ही ये क्या होगी कि पोलन ट्यूब यहाँ पर सिंड्रिज सेल के पास पहुंचेगी तो सिंड्रिज सेल जो होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है। और इस नष्ट होती हुई यानी कि ये डिस्ट्रॉयड होती हुई जो सिंड्रिज सेल है, इससे ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ इंटर करेगी। किस तरफ इंटर करेगी? अंदर की तरफ इंटर करेगी। अगर आप एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि ये एग सेल है और ये सिंड्रिज सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? सिंड्रिज सेल होती है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब इसके पास पहुँचेगी, किसके पास पहुँचेगी? पोलन ट्यूब इसके पास पहुँचेगी तो ये क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड देन पोलन ट्यूब्स आर एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक जैसे ये एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर करेगी तो एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, कौन से प्रोसेस के द्वारा? एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये फूल जाएगी। फूल कर क्या हो जाएगी? फट जाएगी। फट जाएगी, पोलन ट्यूब ऊपर से फट जाएगी। जैसे ही फटेगी तो इसके दोनों न्यूक्लियाई और इसका जो मटेरियल्स है वो सारा का सारा फ्री हो जाएगा। किसमें? एम्ब्रियो सेक में। इसी टाइम क्या होगा कि ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो इसी समय या निषेचन फर्टिलाइजेशन से कुछ समय पहले दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे और डेफिनेटिव न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? डेफिनेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं, इन पोलर न्यूक्लियाइज के अंदर जो इनका जो फ्यूजन होता है, इनका फ्यूजन ठीक निषेचन से या परागनलिका यानी पोलन ट्यूब के पहुंचने के बाद होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेटिव न्यूक्लियाई कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो सेक में जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो ऑलवेज किस साइड से होगी? हमेशा ही वो किस डायरेक्शन से होगी? वो हमेशा ही किस डायरेक्शन से होगी बेटा?
माइक्रोफाइल साइड से होती है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि इसमें कीमोटैक्सिक मूवमेंट होते हैं और इसकी मूवमेंट के लिए कुछ मतलब केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस आर्बुटेट्स के द्वारा होता है। और जैसे ही ये पोलन ट्यूब सहायक नलिका के या सिंड्रिस सेल के पास पहुंचेगी तो सिंड्रिस सेल के साथ पास पहुंचते ही ये सहायक कोशिका क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और पराग नलिका जो या पोलन ट्यूब जो है वो किस में एंटर कर जाती है, डिस्ट्रॉयड सिंड्रिस सेल में एंटर करती है। और जहां पर एंडोऑस्मोसिस, याद रखना अंतःप्राशरण, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, स्वेल्ड होकर फट जाती है, जिससे दोनों जर्मिनेटिव न्यूक्लियाइज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किस में फ्री हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में फ्री हो जाते हैं। किस में फ्री हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक में फ्री होंगे। और एम्ब्रियो सैक में फ्री होने के बाद में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जो लास्ट और फाइनली जो स्टेप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमेट कहा जाता है। एक छोटा सा चीज बताता हूं कि जहां पर सिंड्रिस सेल का जो सिंड्रिस सेल मतलब डिस्ट्रॉय होती है वहां पर दो एक्स बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एक्स बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर दो एक्स बॉडीज का फॉर्मेशन होता है जो इसके ही मटेरियल से डेवलप होती है। किससे नष्ट, जो कोशिका नष्ट हुई है उसका जो सिंड्रिस सेल नष्ट हुई है उसी की मटेरियल से बनती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ जो ट्यूब न्यूक्लियाई है वो भी हेल्प करते हैं और साई कोशिका जो होती है या सिंड्रिस सेल होती है, इन दोनों के जो केंद्रक होते हैं या न्यूक्लियस जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक्स बॉडीज बनाती हैं। कितनी एक्स बॉडीज बनती हैं, 2 एक्स बॉडीज बनती हैं। यहाँ पर कितनी एक्स बॉडीज बनेगी, 2, बोथ आर एक्स बॉडीज। इनको क्या कहोगे आप, एक्स बॉडी कहोगे। और इन दोनों एक्स बॉडी का फॉर्मेशन जो है ट्यूब न्यूक्लियाइज का जो है उससे और सिंड्रिस सेल का जो न्यूक्लियस होता है उससे इनका फॉर्मेशन होता है। लास्ट जो स्टेप है इसका वो क्या है, लास्ट स्टेप है बेटा फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो फर्टिलाइजेशन का सबसे लास्ट स्टेप है। पहला स्टेप ये क्या था, पहला स्टेप था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। सेकंड स्टेप क्या था, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, सॉरी ओव्यूल। एंड थर्ड जो स्टेप था वो आपके था एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो ये 3 स्टेप हम लोग देख चुके हैं। चौथा जो स्टेप है वो है आपका फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। 4 स्टेप हैं, 3 स्टेप आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। चौथा स्टेप जो है वो क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। देखिए फ्यूजन ऑफ गैमेट कैसे होता है, जैसे ही पोलन ट्यूब क्या होती हैं, सिंड्रिस सेल के पास पहुंचती है तो सिंड्रिस सेल क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सिंड्रिस सेल्स क्या हो जाती है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाती है। पोलन ट्यूब पहुंचेगी, पोलन ट्यूब जो है वो सिंड्रिस सेल के पास पहुंचते क्या होगी, सिंड्रिस सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सिंड्रिस सेल्स के अंदर, डिस्ट्रॉय होती हुई सिंड्रिस सेल के अंदर ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी। इसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस है। इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस, 2 जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है और एक कैसा न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस इसका ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो टोटल 3 न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। कितने न्यूक्लियस होते हैं, 3 न्यूक्लियस होते हैं। और इस टाइम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियस है ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं और डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस इज एक सेल, बोथ आर सिंड्रिस सेल, ठीक है। और ये जो 3 आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, दीज आर एंटीपोडल। कौन सी सेल है बेटा, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। अब एंट्री कर गई एम्ब्रियो सैक में। एंट्री करने के बाद में क्या होगा कि ये जो पोलन ट्यूब है एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, कौन से प्रोसेस के द्वारा, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा फूल जाएगी। फूलने के बाद में क्या होगी, फट जाएगी। एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ये जो एक सेल थी, ठीक है, ये कौन सी कोशिका है, एक सेल, और ये सेकंड सिंड्रिस सेल है। ये कौन सी है बेटा, एक सेल है। कौन सी सेल है, और ये कौन सी सेल है, सिंड्रिस्ड सेल है। और ये डिस्ट्रॉयड सिंड्रिस सेल होती है। ये आपका एंटी पोलर न्यूक्लियस, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो ये एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब फट जाएगी। पोलन ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। दोनों न्यूक्लियस तो कौन से,
जर्मिनल न्यूक्लियस, दोनों के दोनों जर्मिनल न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियाई दोनों फ्री हो जाते हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियाई मिलके और ये जो सिंडिस सेल्स होती हैं इसका न्यूक्लियस मिलकर, दोनों सिंडिस सेल के जो दोनों न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाती हैं, एक्स बॉडी बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती है, 2 एक्स बॉडी का फॉर्मेशन करती है। कितनी एक्स बॉडी का फॉर्मेशन करती है? अब इन्होंने तो क्या बना लिया, एक्स बॉडी बना ली। अब ये जर्मिनल न्यूक्लियस क्या कहते हैं, जर्मिनल न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस तो मिलकर किसके साथ जाकर फ्यूज हो जाता है, एग सेल के साथ। ठीक है, एक न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस जो होता है, फर्स्ट जो न्यूक्लियस है प्लस एग सेल दोनों मिलकर दोनों फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होता है, एग सेल भी हैप्लॉइड होती है और ये 2n जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। ये आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। किसमें, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। ये बात समझ में आ गई। सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है, सेकंड जो जर्मिनल न्यूक्लियस है या जर्म न्यूक्लियस है, वो किसके साथ जाकर फ्यूज्ड होता है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ जाकर फ्यूज हो जाता है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ। जो सेकंड न्यूक्लियस है, ठीक है, सेकंड न्यूक्लियस प्लस डेफिनेटिव न्यूक्लियस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट करते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, आप फर्स्ट जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज्ड होकर क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेकंड जो न्यूक्लियस होता है, जर्मिनल न्यूक्लियस होता है, वो डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इस प्रोसेस में 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इस घटना को आप लोग क्या कहोगे, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रिसंलयन कहते हैं, जिसमें कुल 3 केंद्रकों का क्या होता है, संलयन होता है, 3 केंद्रकों का फ्यूजन होता है। इसको आप लोग क्या कहोगे, ट्रिपल फ्यूजन कहोगे। क्या कहोगे, ट्रिपल फ्यूजन कहोगे, है ना। इसमें टोटल कितने केंद्रकों का संलयन होता है, 2 डेफिनेटिव और 1 क्या होता है, जर्मिनल। एक जर्मिनल न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। क्या, कितने का, 2 तो डेफिनेटिव न्यूक्लियस और एक जर्मिनल जो होता है न्यूक्लियस, उसका फ्यूजन होता है। तो टोटल क्या होता है, इसकी जो आप देखेंगे तो दोनों डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, n+n होते हैं, यानी दोनों हैप्लॉइड होते हैं। 2n इनकी जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स जो नंबर होते हैं डबल हो जाते हैं, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकंड जो न्यूक्लियस होता है उसका, तो ये दोनों मिलकर 3n कैसा, 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाते हैं। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो एंडोस्पर्म प्लांट का यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है। किसका कैरेक्टर होता है, एंडोस्पर्म प्लांट का यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो प्लांट के अंदर 2 तरीके का फ्यूजन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। एक तो ट्रू फर्टिलाइजेशन, दूसरा जो होता है वो फैल्स फर्टिलाइजेशन या सूडो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रकार से इसमें दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट के अंदर होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले नवासचिन ने, किसने, नवासचिन ने सबसे पहले लिलियम और फर्टिलेरिया प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किया था। किसने खोजा था सबसे पहले, नवास चिन्ह ने खोजा था। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो किसके साथ, इन फर्स्ट न्यूक्लियस एक सेल के साथ और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सेकंड जो होता है वो सेकंड जर्मिनल न्यूक्लियस डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इस प्रकार से दो बार क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डबल
फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसको किसने खोजा था सबसे पहले? नवास-चिन ने खोजा था। किसमें? लिलियम और फर्टिलेरिया में। दो प्लांट थे जिनका नाम था लिलियम एंड फर्टिलेरिया, दो प्लांट थे, इनके अंदर इसको सबसे पहले किसने देखा था? नवास-चिन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन को, जो कि एक प्रकार का एंजियोस्पर्म प्लांट का यूनिवर्सल करैक्टर होता है। कैसा करैक्टर होता है? यूनिवर्सल करैक्टर होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशंस, ये जो सिनरिज सेल है और एंटीपोडल सेल है वो जाइगोट को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हुए ये क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड देन जाइगोट इज कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब भी मैं अगले वीडियो लेकर आऊंगा या जब भी अगले वीडियो में आऊंगा तो हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में कि एंजियोस्पर्म प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। आई होप आपको ये आज का जो डिस्कशन है फर्टिलाइजेशन को लेकर ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार छोटा सा रिकॉल कर देता हूं, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनगेमी भी कहते हैं। 4 स्टेज में कंप्लीट होता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। पहला जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, दूसरा जो है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स, तीसरा जो है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक, और चौथा जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। आप फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में अगर आपने देखा तो 3 केंद्रक, तो 2 केंद्रक तो किसके बेटा? डेफिनेटिव न्यूक्लियस और एक एग सेल का न्यूक्लियस, और 2 न्यूक्लियस जो हैं वो कौन से हैं? जर्मिनल न्यूक्लियस है। इस प्रकार टोटल 5 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। टोटल कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है? 5 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। 2 बार अलग अलग जगह फ्यूजन होता है, एक तो एक सेल के साथ और दूसरा डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। किसका? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, यानी त्रिगुणित होता है, 3 n होती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसकी सूत्रगुणिता क्या होती है, या उसकी वो क्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। मतलब कई बार ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक प्लांट जो है उसके फ्लावर की जो पेटल है उसकी जो सेल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स 21 है, तो उसकी एंडोस्पर्म में मतलब कि क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा? तो 21 3 जा कितना होता है? 63 होता है। तो उसके एंडोस्पर्म में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 63 होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम लोग इस चैप्टर के जब ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, तब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको ये जो डिस्कशन है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।